नैक को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए नैक को, बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल नैक को बैन कर देना चाहिए। नैक सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए बना है। जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने स्पष्ट नैक की टीम को हिदायत देके भेजा है कि पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दो। भवन देखने जो आएगी वो शिक्षा नहीं देखेगी, और नैक भवन देखने आती है, शिक्षा नहीं देखने आती है। और जहां भवन है वहां ए और ए प्लस है, वहां शिक्षा रहे ना रहे नैक को कोई मतलब नहीं है। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय को ए और ए प्लस नैक ने दिया ही नहीं। 4 करोड़ दे के वाइस चांसलर बनता है, बिहार का एक वाइस चांसलर बता दे कि हम पैसा देके नहीं आए होंगे, और वो 4 करोड़ के जगह 8 करोड़ वसूल करता है और 3 साल में फिर अपने राज्य चला जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की नेताओं की भी अहम भूमिका है और केंद्र की भी अहम भूमिका है कि बिहार के और देश के वैसे विश्वविद्यालय को खत्म किया जाए जहां पे एक गरीब तबका पढ़ता लिखता हो, एक पिछड़ा का तबका पढ़ता लिखता हो, ताकि वो उच्च शिक्षा ही ना हासिल कर सके। और इसी बिहार में अगर एक बड़ा उद्योगपति और मंत्री विश्वविद्यालय खोल दे, 5 तल्ले का विश्वविद्यालय हो और कॉलेज हो जहां सारे ऐशो आराम की चीजें हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, एसी हो, कूलर हो, पूरी साफ सफाई हो, और वहां शिक्षा व्यवस्था ठीक ना हो, नैक उसको ए प्लस देके जा रही है, ए प्लस प्लस देके जा रही है। पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला में पढ़ने के लिए लड़कियां बीकॉम करने के लिए जहां 120 रुपया भर्ती है, विमेंस कॉलेज में 70,000 रुपया भरना पड़ता सेमेस्टर वाइज। उसको सोच लीजिए आप। गूंगी बहरी सरकार से आप कुछ मांग कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, अब चोर चोर मौसेरे भाई नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ लिए और नरेंद्र मोदी जी कह दिए कि हम तो इतना 100 करोड़ देंगे। अरे भाई, इतना 100 करोड़ देने की क्या जरूरत थी? आप एक सेंट्रल विश्वविद्यालय दे देते। छात्रों का कोई संगठन नहीं होता है, छात्रों का पहला संगठन और पहला दायित्व होता है कि अपने आप को और अपने शिक्षा को बेहतर बनाए। बिहार जब शिक्षा के मामले में बेहतर बनेगी तभी बिहार विकास करेगी। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। अभी हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव हैं। इन्होंने एक पोस्ट किया है कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत नैक के जरिए विश्वविद्यालय से पीएचडी की जो रिजल्ट आता है, जो लड़के पीएचडी करते हैं विश्वविद्यालय से, खास करके बिहार की बात इन्होंने किया है, तो अब उनकी मान्यता जो है मान्य नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार जो है नैक के द्वारा ए या ए प्लस ग्रेड जिसको भी देती है उसके द्वारा जो रिजल्ट आएंगे उसको मान्य करने जा रही है। इन पे इन्होंने पहले से ही अपना आपत्ति जता दी है कि सरकार अब छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली है। इनसे जानते हैं क्या है मामला। सर, क्या दिक्कत है जिसको लेकर के आपने कुछ लिख दिया? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो नई शिक्षा नीति आई है वो कहीं से भी गरीबों के लिए मान्य नहीं है। दैनिक भास्कर के एक अखबार में हमने इसको देखा कि ये इस तरह की बातें उसमें कही गई कि जिस विश्वविद्यालय को ए प्लस या ए नहीं देती है, वहां से पीएचडी करने के बाद जब आप प्रोफेसर बहाली में जाइएगा तो 30 अंक मिलता है। वो 30 अंक आपको नहीं मिलेगा अगर ए और ए प्लस नहीं होगा तो। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय को ए और ए प्लस नैक ने दिया ही नहीं, किसी को नहीं है, किसी विश्वविद्यालय को नहीं है। जिन छात्रों ने द्वारा जो छात्र बिहार में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए, एक बात समझिए कि बिहार के विश्वविद्यालय बिहार में ही और बिहार के बाहर अमेठी यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, एल एन मिश्रा हो गया, यहाँ तक कि पटना विश्वविद्यालय का ही कभी अंग रहा पटना विमेंस कॉलेज, जो डिग्री भी अभी ले रहा है लेकिन ऑटोनोमस कहा जाता है, उसको अमेठी को ये है ए प्लस है, एल एन मिश्रा को ए प्लस है, पटना विमेंस कॉलेज को ये है। समझ रहे हैं बात? अब एक अंतर समझिए आप कि पटना विश्वविद्यालय में पटना विमेंस कॉलेज पहले था, अब ऑटोनोमस हो गया, उन्होंने ऑटोनोमस कर लिया। यहीं के शिक्षक वहां पढ़ाते हैं, वही गेस्ट फैकल्टी यहां पढ़ाता है, वहां पढ़ाता है। लेकिन अंतर क्या है कि पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला में पढ़ने के लिए लड़कियां बीकॉम करने के लिए जहां 120 रुपया भर्ती है, विमेंस कॉलेज में 70,000 रुपया भरना पड़ता सेमेस्टर वाइज। उसको सोच लीजिए आप। 20,000 और 70,000, 120 रुपया और 70,000 जी। तो ये पूरी तरह से आप समझिए कि जब पटना विश्वविद्यालय ऐसा बड़ा संस्थान, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला संस्थान, जहां पे पीएचडी की डिग्री मान्य नहीं होगी, और इसी बिहार में अगर एक बड़ा उद्योगपति और मंत्री विश्वविद्यालय खोल दे, 5 तल्ले का विश्वविद्यालय हो और कॉलेज हो जहां सारे ऐशो आराम की चीजें हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, एसी हो, कूलर हो, पूरी साफ सफाई हो, और वहां शिक्षा व्यवस्था ठीक ना हो, नैक उसको ए प्लस देके जा रही है, ए प्लस प्लस देके जा रही है। और पटना विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, इनके पास
सरकार ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। यहाँ घोर सुविधा का अभाव है, घोर असुविधा है यहाँ पे, जिसके कारण नैक आती है। और एक बात समझिए कि नैक का गठन ही मेरा मानना है कि बिहार के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जहां पे गरीब तबका पढ़ लिख के बड़े जगहों पे जाता है, साइंटिस्ट बनता है, बड़ा बड़ा रिसर्च करता है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए ही नैक को लाया गया कि नैक न ग्रेडिंग देगी बढ़िया। और देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय में ही एकमात्र विश्वविद्यालय जहाँ 3 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, लेकिन वो भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मात्र पूरे बिहार में सबसे कम अब शिक्षक रह गए पटना विश्वविद्यालय में। इस बात को समझिए आप, रिसर्च करवाने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, इसको की कमी है। सबसे कम शिक्षक पूरे बिहार में अगर कहीं है तो वो पटना विश्वविद्यालय में है। इस बात को आप याद रखिए। तो पूरी तरह से एक ढांचा तैयार किया गया है कि जो बच्चे, अब देखिए घर द्वार बेच के भी माँ बाप गरीब पढ़ा रहा है बाल बच्चे को। अब बताइए कि पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी नहीं होगा, पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन यही आप अमेठी यूनिवर्सिटी चले जाइए, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी चले जाइए, जहां से आपको पीएचडी करना है, वहां आपको लाखों लाख भरना पड़ेगा। नॉन अटेंडिंग पीएचडी होगा, आप थेसिस जमा कीजिए नहीं कीजिए, आपको पीएचडी का डिग्री मिल जाएगा और वही लेक्चरर बहाली में मान्य होगा। ना कि पटना विश्वविद्यालय जिसमें थेसिस जमा कीजिए, रिसर्च कीजिए, 3 साल 4 साल वहां समय दीजिए, मेहनत कीजिए, उसका पीएचडी मान नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने स्पष्ट नैक की टीम को हिदायत देके भेजा है कि पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दो। इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं तो उसको नैक मत दो। और जहां पे सिर्फ ढांचा ही खड़ा है, शिक्षा की व्यवस्था की किसी तरह से वहां कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जिम्मेदार शिक्षक नहीं है, उसको आप A+ और A दे रहे हैं ताकि वहां बच्चे जाएं। वहां बच्चे इसलिए जाएं कि उन्हें पैसे देकर डिग्री मिलेगी, और जब पैसे देकर डिग्री मिलेगी तो एक गरीब मजदूर तबका, पिछड़ा तबका, अति पिछड़ा तबका नहीं पढ़ पाएगा। वहां सिर्फ अमीरों के बाल बच्चे पढ़ेंगे जो पीएचडी में डिग्री लेकर हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे और हमारे विश्वविद्यालय का भट्टा बैठा देंगे और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और धूमिल करने का काम करेंगे। सरकार का तर्क है कि नैक जिसको A ग्रेड या A+ ग्रेड देगी, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा। तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए नैक, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं, मैं नैक को जानता हूं। नैक आती है, आप उन्हें बढ़िया होटलों में ठहराइए, बढ़िया से खाना पीना दीजिए, बढ़िया से रिश्वत दीजिए, तो देखेगी क्या के कि आपका फर्श कितना चमकीला है, आपके पंखे में धूल लगी है कि नहीं लगी है, यह देखती है। बिहार में आज भी सबसे बेहतर पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक करवाते हैं, और कम शिक्षक होते हुए भी पटना विश्वविद्यालय का सत्र सबसे ऊपर है। लेकिन हमारे यहां जब नैक की टीम आती है तो वो देखती है कि हमारा बाउंड्री है कि नहीं है, वो देखती है कि हमारा फर्श चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, वो देखती है कि हमारे क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, ये नहीं देखता, वहां धूल जमा है कि नहीं जमा देख रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ शिक्षा होनी चाहिए, चमकीले फर्श। आप पहले के जमाने में देखिए कहां शिक्षा दी जाती थी, जमीन पे बैठा कर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज के जमाने में जो सरकार चाह रही है कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना देकर चमकीला फर्श और भवन दे रहा है। आप दीजिए, आपने हमें क्यों पीछे छोड़ दिया? पटना विश्वविद्यालय को क्यों पीछे छोड़ दिया? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय को क्यों पीछे छोड़ दिया? पीछे इसलिए छोड़ दिया कि जो बिहार के नेता और मंत्री थे वो अपना विश्वविद्यालय खड़ा करे, पूंजीपति अपना विश्वविद्यालय खड़ा करे, उद्योगपति अपना विश्वविद्यालय खड़ा करे, और इस विश्वविद्यालय को मिट्टी में मिलाकर इसकी पूरी स्थिति ऐसी कर दी जाए कि विश्वविद्यालय का ध्यान इधर न जाए। यहाँ 5 साल पे डिग्रियां मिले, यहाँ का पीएचडी डिग्री मान्य न हो, यहाँ लड़कियों के लिए शौचालय न हो, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था न हो। इस तरह से धीरे धीरे हमारा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो जाएगा। और पूंजीपति अंबानी अडानी का विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं, जहां पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, लेकिन वहां बड़े बड़े इमारत है जिसके लिए वहां नैक जाती है, उन्हें पूरी तरह की सुविधा दी जाती है, ऐसो आराम दिया जाता है, और A और A+ देके जाते हैं। आप स्पष्ट समझिए कि बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के नेताओं की भी अहम भूमिका है और केंद्र की भी अहम भूमिका है कि बिहार के और देश के वैसे विश्वविद्यालय को खत्म किया जाए जहां पे एक गरीब तबका पढ़ता लिखता हो, एक पिछड़ा का तबका पढ़ता लिखता हो, ताकि वो उच्च शिक्षा ही ना हासिल कर सके। जब वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं करे, इसमें नैक का भी बहुत बड़ा गलती का है। सरकार को चमका के रखना चाहिए तब अपना विश्वविद्यालय, सरकार भी तो इसमें गलती कर रही है। देखिए एक बात समझिए, हमने क्या कहा, यूजीसी नैक ये लोग पूरी तरह से मिली भगत है सरकार के साथ। आप हमारे घर में अगर खाना बनेगा ही नहीं, और खाना बनाने के लिए जो सरकार 5 किलो आप कह रहे कि हम राशन देंगे, वो राशन देंगे ही नहीं, तो मेहमान आके कहां से खाएंगे?
और मेहमान जब नहीं खाएंगे तो नाखुश होकर जाएंगे। मेहमान को भी इसीलिए भेजा था कि आप उसी के घर में खाना खाइए जहां पे कुछ पहले से बना हुआ ही ना हो। हमारे विश्वविद्यालय नैक आती है, हमारे विश्वविद्यालय को सरकार किसी तरह का फंड नहीं दे रही है, अनुदान नहीं दे रही है। हमारे यहाँ के भवन जर्जर पड़े हैं। हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण है, लेकिन भवन देखने जो आएगी वो शिक्षा नहीं देखेगी। और नैक भवन देखने आती है, शिक्षा नहीं देखने आती है। और जहां भवन है वहां ए और A+ है, वहां शिक्षा रहे ना रहे नैक को कोई मतलब नहीं है। और सरकार पूरी तरह से बिहार के उन विश्वविद्यालयों को मैं फिर से कह रहा हूं कि धराशायी करने पर लगी हुई है। जिस विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और जिस विश्वविद्यालय में गरीब तबका, पिछड़ा तबका, मजदूर, रिक्शा, ठेला, चाय बेचने वाला का बाल बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, उस शिक्षा व्यवस्था को ही RSS और केंद्र सरकार और वर्तमान बिहार की सरकार दोनों मिलकर ध्वस्त करना चाहती है। और जितने भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, एल.एन. मिश्रा हो या अन्य कोई भी हो, सब में नेताओं का पैसा लगा हुआ है। नेता पार्टनर हैं। यहां से व्यवस्था को खत्म करके वहां उसी व्यवस्था को दे रहे हैं, वहां फंड दे रहे हैं और वहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। कोई बच्चे आने वाले समय में बिहार के किसी भी सरकारी संस्थान में पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आपको जिम्मेदारी भी दिया है, छात्र अध्यक्ष बनाया है, क्या करेंगे उनके लिए जब उनके साथ ये सब समस्या है? देखिए, हम इसीलिए लगातार इस सवाल को सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि इस बात को जाना जाए। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह की नीति तैयार हो चुकी है, इसको अमल करने की जरूरत है। अग्निवीर आप देख ही लिए, 4 साल बाद अग्निवीर नहीं रहेंगे, गार्ड बनेंगे, जूता मोजा। तो ये पूरी वही नीति है। आप बताइए ना, IAS ऑफिसर का बेटा मिलिट्री में जाएगा क्या? SP का बेटा मिलिट्री में जाएगा? अंबानी अडानी का बेटा मिलिट्री में जाएगा? कौन जा रहा था मिलिट्री में भाई? मिलिट्री में किसान का बेटा जा रहा था, मिलिट्री में मजदूर का बेटा जा रहा था, मिलिट्री में जिसको देश से प्यार है वो जा रहा था। लेकिन उसका भी निजीकरण कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि जो अपने परिवार को देश की सेवा करते हुए एक अच्छी सुविधा देना चाह रहा था, वो सुविधा रास नहीं आई केंद्र सरकार को, उसको भी खत्म कर दिया। अब जो मजदूर गरीब का बाल बच्चा विश्वविद्यालय में पढ़कर ग्रेजुएशन करता है, PG करता है, PhD करता है और एक अच्छी व्यवस्था देना चाहता है, अपने परिवार को एक सुविधापूर्ण जिंदगी देना चाहता है, एक पूरी तरह से अपने परिवार को उस लायक बनाना चाहता है कि समाज में उठ बैठ सके, उस चीज से ही सरकार उसको वंचित करना चाहती है। इसीलिए यही रोक देना चाहती है। आप आने वाले समय में देख लीजिए, बिहार का जितना भी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए, अब बच्चे वहां से नॉन अटेंडिंग UG करते हैं। जानते हैं कि वहां शिक्षक 2-2 लाख रुपया सैलरी उठाते हैं, लेकिन शिक्षक वहां पढ़ाने ही नहीं जाते हैं। और पढ़ाने भी इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां 5 साल पर डिग्री कंप्लीट होता है, तो बच्चे भी नहीं जाते हैं जिससे वहां के प्रोफेसर हो, वहां के वाइस चांसलर हो। आप बताइए ना, भागलपुर का एक मामला देख रहे थे, मुजफ्फरपुर का, वहां 6 महीना से VC नहीं है और VC कहा रिजल्ट वहां 7-8 महीना से पेंडिंग पे है, और वो कह रहा है कि हमारे पास रिजल्ट छापने के लिए पैसा नहीं है। बताइए, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय कह रहा है कि रिजल्ट छापने के लिए विश्वविद्यालय के पास पैसा नहीं है, रिजल्ट देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। क्या कर रहा है भाई यहाँ का सरकार? और राजभवन क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश का VC लाके बैठा देती है पैसा लेके, उस पैसा दे के आता है और पैसा कमाता है। 4-4 करोड़ रुपया दे के तो वाइस चांसलर बनता है। बीच में तो 4 करोड़ देकर 4 करोड़ दे के वाइस चांसलर बनता है। बिहार का एक वाइस चांसलर बता दे कि हम पैसा दे के नहीं आए होंगे, और वो 4 करोड़ के जगह 8 करोड़ वसूल करता है और 3 साल में फिर अपने राज्य चला जाता है। ये स्थिति हमारे बिहार की। कौन पढ़ाएगा भाई? कौन अच्छी व्यवस्था और विकास के लिए सोचेगा? छात्रों के लिए कौन सोचेगा? जो पैसे देके आते हैं, जो लूटने की मंशा से आते हैं, पहले ही वो सोचेगा छात्रों के बारे में। और बिहार का सेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी हमको सुन रहे छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए, एकजुट होइए। एक जल्द बड़ा मीटिंग पटना में बुलाने जा रहे हैं, जिससे बिहार के विश्वविद्यालय जो 5 साल और 6 साल लेट चल रहा है, उसको सत्र को नियमित करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है भाई। न विपक्ष न सत्ता पक्ष, सभी चुनाव में आते हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में वो ये वादा नहीं करके जाते हैं कि जिस बिहार में लाखों करोड़ों छात्र सेशन सत्र सही नहीं होने की मार झेल रहे हैं, उनके लिए एजेंडे में शामिल ही आज तक नहीं हुआ। कोई भी सत्र नियमित करने की बात आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की है क्या? छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कोई इस पे बात की है क्या? हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें 1.5 लाख और 2 लाख रुपया नहीं चाहिए। हमें हमारे भविष्य बनाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय को बेहतर बनाइए, हमारे सत्र को नियमित कीजिए, हमें यह चाहिए। और सभी छात्र युवाओं से मांग करते हैं कि जो जिस पॉलिटिकल पार्टी में है उसको बाध्य कीजिए कि इस मामले को उठाए, और आप नहीं उठाता है तो आप हमारे साथ आइए, हम लोग एक मंच पे आएंगे। छात्रों का कोई संगठन नहीं होता है, छात्रों का पहला संगठन और पहला दायित्व होता है
कि अपने आप को और अपने शिक्षा को बेहतर बनाएं। बिहार जब शिक्षा के मामले में बेहतर बनेगी तभी बिहार विकास करेगी। हम अपील करते हैं कि आप हमसे संपर्क कीजिए और एक बड़ी बैठक जल्द हम पटना में करेंगे, जिससे और इस बैठक के बाद बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में तालाबंदी करने का काम करेंगे, जब तक सत्र नियमित करने के लिए एक बड़ी बैठक राजभवन नहीं करती है। 2 लड़ाई आप लड़ेंगे, नेक और नियमित रूप से जो चल रहा है, लेट हो गया सेशन, उसके लिए? देखिए, हमें स्पष्ट कहेंगे कि नैक को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, नैक को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल नैक को बैन कर देना चाहिए। नैक सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए बना है। जिस घर में खाना ही नहीं रहेगा, वहां अगर मेहमान आएंगे तो वो भूखे ही पेट जाएंगे। और सरकार अगर यही चाहती है तो नैक का कोई काम नहीं। हम लोग पहले ही भूखे हैं, हम लोग का मजाक बनाने के लिए नैक को मत भेजिए सर। आप सीट देते हैं पटना कॉलेज को, जहां से जिस विश्वविद्यालय से रविशंकर प्रसाद पढ़े, अश्विनी चौबे पढ़े, नीतीश कुमार पढ़े, लालू यादव पढ़े, जयप्रकाश नारायण पढ़े, उस विश्वविद्यालय को आप सी ग्रेड दे के गए। आपने क्या सोचकर उस विश्वविद्यालय को सी ग्रेड दिया? और अगर सी ग्रेड दिया तो इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार ले क्यों नहीं रही है? क्यों ये सरकार नहीं ले रही है कि पटना विश्वविद्यालय जैसे सबसे बड़े संस्थान को, 7वां देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, उस सी ग्रेड मिल गया? क्या उस पर एक्शन लिया गया? क्या अनुदान दिया गया उसको बेहतर बनाने के लिए? फिर दोबारा नैक होने जा रहा है, फिर सी मिलेगा। तो ये पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एजेंडा चला रही है। कोई गरीब का बाल बच्चा, सरकार से तो बहुत बार मांग किया गया सेंट्रल विश्वविद्यालय करने के लिए पटना, चुप्पी। देखिए भाई, गूंगी बहरी सरकार से आप कुछ मांग कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, अब चोर चोर मौसेरे भाई नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ लिए और नरेंद्र मोदी जी कह दिए कि हम तो इतना 100 करोड़ देंगे। अरे भाई, इतना 100 करोड़ देने की क्या जरूरत थी? आप एक सेंट्रल विश्वविद्यालय दे देते। और मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल विश्वविद्यालय का आज ये हाल है कि मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी का 3 सीट इस बार पीएचडी में काट लिया गया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ दिन पहले किया था, आप लोग नहीं पहुंच पाए थे, जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे। तो इस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पूरे तरह से संगमय किया जा रहा है। आरएसएस की वहां एक नेत्री है, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, कम नंबर होते हुए भी वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। ये तो स्थिति है। तो पूरी तरह से पे भी खतरा है। अरे आरक्षण बचा कहां है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, कहां आरक्षण बचा है भाई? हर जगह आरक्षण को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और ध्वस्त हो चुका। और कोई भी बिहार में, उत्तर प्रदेश में और देश में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और हम अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम सरकार के दुश्मन होंगे, हम सत्ता के दुश्मन होंगे, हमें जेल भेज दिया जाएगा, हमें कई मामलों में आरोपी बनाया जाएगा। मैं तो 6 महीना जेल रह के आया हूं, लड़ाई लड़ते हुए रह के आया हूं, लेकिन हमें डर नहीं है। हम बिहार के छात्र नौजवान युवाओं का साथ चाह रहे हैं। बिहार में जल्दी सभी विश्वविद्यालय के सत्र नियमित होंगे, हम ये वादा करते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, बिहार के विश्वविद्यालय का सत्र नियमित करके हम आपको देंगे। चलिए, हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार थे। इनका चिंता जो है पटना विश्वविद्यालय को लेकर के है कि पटना विश्वविद्यालय को सी ग्रेड दिया जाता है, जबकि यहाँ से बड़े बड़े जो नेता अभी बिहार को चला रहे हैं, सभी ने यहीं से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। लेकिन अभी जो दुर्दशा है पटना विश्वविद्यालय और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों की, अगर कोई भी एजेंसी अगर जांच करे तो उनको ये ग्रेड दे ही नहीं सकती है। तो पहले तो जो एजेंसियां ग्रेड बांट रही हैं उस पर भी इनका साफ निशाना है कि उसको बैन कर दिया जाए। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उस पर भी इन्होंने उंगली उठाया, बोला कि सरकार का ही देन है कि हमारे घर में मेहमान भेज देते हैं, हम खुद भूखे प्यासे हैं। और दूसरा जो सेशन लेट चल रहा है, उन छात्रों को एकजुट करने की इन्होंने बात कही है। जो भी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटे पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।